हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे किस प्रकार अर्थ यानी धरती सूर्य के आजू बाजू परिक्रमा लगाता है और उससे हमें किस प्रकार 12 महीने और तरह तरह के मौसम मिलते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने बीच में सन बनाया है और यह नीली गेंद है हमारी धरती यानी अर्थ। और उसमें एक छोटा सा घर आप देखेंगे, वह है हमारा घर जो हमने यहाँ पे बताया है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है जो कोई घर। और यह जो पाथ बनाया है या रास्ता बनाया है, यह है धरती की परिक्रमा यानी रिवॉल्यूशन, सूर्य के आजू बाजू यानी अर्थ का सन के आजू बाजू घूमना। और यहाँ नीचे चित्र में मैंने बनाया है एक लड़का जो खिड़की के सामने खड़ा है, जिसका घर यहाँ पे है। और वह किस प्रकार अलग अलग महीने देखता है और अलग अलग मौसम का अनुभव करता है। उसके पीछे एक कैलेंडर लगा हुआ है जिसमें मंथ लगा हुआ है जनवरी। मान लीजिए यह है जनवरी 2014 और ये समय है। यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जगह है और यहाँ पर ठंड हो रही है, यानी शीतकाल का मौसम या विंटर सीजन चल रहा है। अब धीरे धीरे अर्थ घूम रहा है। देखिए, धरती घूम रही है सूर्य के आजू बाजू यानी परिक्रमा लगा रही है या रिवॉल्व कर रही है। धीरे धीरे घूमते हुए ये यहाँ पे आ जाती है और फरवरी का महीना चालू हो जाता है। ठंड कम हो रही है धीरे धीरे। फिर धरती घूमते 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 यहाँ पे आ जाती है मार्च के महीने में, स्प्रिंग टाइम, वसंत ऋतु। सुंदर सुंदर फूल खिलने लग जाते हैं, हरियाली रहती है और धरती घूमते घूमते आ जाती है यहाँ पे अप्रैल के महीने में, जब वसंत ऋतु अब फिर भी चल रही होती है, सुंदर फूलों का महीना। और धरती घूमते घूमते इस सूर्य के आजू बाजू वो परिक्रमा लगा रही है इस इलेप्टिकल पथ पर। ये देखिए घूम रही है। मई आ गया है। मई के महीने में धरती घूमते घूमते यहाँ पे आ गई है। और अब आ गई है समर सीजन यानी गर्मी का महीना, आइसक्रीम और आम खाने का महीना। और धरती घूमते घूमते सूर्य के आजू बाजू पहुंच गई है जून में। गर्मी और हो गई है, पेड़ और सूखे हो रहे हैं। हम जाके स्विमिंग करते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। फिर घूमते घूमते आ जाती है धरती इधर सूर्य के पास और हो जाती है जुलाई यानी बरसात का महीना, छाता निकालने का महीना, बूट्स पहनने का महीना। और फिर घूमते घूमते धरती आ जाती है यहाँ पे यानी अगस्त के महीने में, जब हो जाती और पानी गिरता है, नदियाँ भर जाती है, तालाब भर जाते हैं। और फिर धरती आ जाती है इस जगह पे जब हो जाती है सितंबर यानी ऑटम का महीना या पतझड़ का महीना। पत्तियां गिरने लग जाती है पेड़ों में, बाद में नई पत्तियां आती है। और अब हो जाता है घूमते घूमते अक्टूबर का महीना। ठंड आने के पहले का महीना बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा और घूम के नवंबर हो जाता है, ठंड शुरू हो जाती है, हल्के हल्के स्वेटर पहन लेते हैं हम। धीरे धीरे बढ़ के हो जाती है दिसंबर, सर्दी का महीना, शीतकाल का महीना। कई जगहों पे बर्फ गिरती है। और फिर घूमते घूमते आ जाता है जनवरी 1 यानी हैप्पी न्यू ईयर टाइम, जहाँ से हम चालू हुए थे। तो इस प्रकार धरती घूमते घूमते 12 महीने में या 365 डेज में यहाँ पर आ जाती है। और हम एक पूरे साल में सूर्य के आजू बाजू एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं, है ना। और उसी के कारण हमें मिलते हैं अलग अलग महीने और अलग अलग मौसम का अनुभव। तो हमें ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसके कारण हमें
अलग अलग महीने अलग अलग मौसम का अनुभव मिलता है धरती के इस परिक्रमा के कारण यानी रिवॉल्यूशन के कारण। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।